इसलिए जो पहले के वचन में जो है वो बात है, फिर से हम लोग सोचना चाहिए। वचन में जो सीखा गया है उसको समझना चाहिए, उस पे हमें चलना चाहिए। फिर वचन में क्या लिखा है उसको सोचिए। वचन को पढ़ते हैं कि नीति वचन 16 अध्याय 4 वचन में यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, वरना दृष्टि को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाए। तो विपत्ति भोगते हैं ना लोग, तो बहुत तकलीफ होती है। विपत्ति आती तो बहुत तकलीफ होती है, दुख आ रहा तो बहुत तकलीफ होती है। और है ना, हर एक समय में विपत्ति ऐसी परिस्थिति आ जाता है, उसमें से निकलने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिलता है। हम लोग उसके पास इसके पास उधर इधर भागते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु का इच्छा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तो वो विपत्ति नहीं निकलता। क्यों पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर भी कभी कभी है ना हमें बताते हैं, जो विश्वास करते हैं ना उसको कभी कभी परीक्षा भी देना पड़ता है ना। हर एक आदमी अगर खुशी चाहता है तो गम में कौन रहेगा? अगर गम आया है उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिंता जो करता है ना, जो किसके ऊपर विश्वास नहीं होता वो चिंता करता है। जिसके पास है ना, जो लोग चिंता नहीं करते ना, उसके अंदर विश्वास बढ़ती है। विश्वास बढ़ना चाहिए। तो समझिए वचन को, यही बातें हमें हर एक समस्या से जुड़ी हुए है। लिखा है कि सब उपदेश 2 अध्याय 10 वचन में हम वचन को पढ़ते हैं। सब उपदेश 2 अध्याय 10 वचन में, और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उस सब को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने रोका, क्योंकि मेरा मन मेरा सब परिश्रम कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला है। देखिए कितना अच्छी बात है, सब उपदेश के आ रहा है भैया। इसलिए ना आनंद भोगने के वचन में लिखा है, आनंद भोगने के लिए कई लोग भोगते हैं, कई लोग परिश्रम करते हैं, कई लोग मन को समझाते हैं। लेकिन परमेश्वर का हर एक इंसान, मतलब इंसान परमेश्वर ने बनाया है, तो उनके अनुसार ही हमें वचन को समझना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। उसी के कारण ये सब उपदेश जो बातें करते हैं ना, बहुत आनंद की बातें करते, मन की बातें करते, परिश्रम की बातें करते हैं। तो इसलिए जब दुख आते हैं तो हमें आनंद भी बनाना चाहिए। प्रभु का वचन ये वचन है आनंद के लिए। देखिए वचन में क्या लिखा है, अय्यूब के अध्याय। तो अय्यूब दुख उठा रहा था, तो फिर भी परमेश्वर ने उसको कितना भी दुख दिया, लेकिन वो सहने की कोशिश किया। वो सहते भी हैं, और है ना कितना सहे, एक मनुष्य की परिस्थिति नहीं समझ पाएगी, उतना बड़ा दुख आया। लेकिन वचन क्या कहता है मन में? याकूब का 1 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। तो वचन में क्या लिखा है? याकूब का 1 अध्याय 2 वचन 3 वचन में ये लिखा है, ये मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बातों समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होती है। तो मनुष्य को धीरज चाहिए, धीरज उत्पन्न करना चाहिए। तुम जब नाना परीक्षा में पढ़ते हो ना, तो आपको आनंद समझना है। जब परीक्षा आती है तो हमें डरना नहीं है। परीक्षा आती तो हमें डर के आगे नहीं बढ़ना है। परमेश्वर की जो कार्य हमें, जो बातों को सीखने के लिए हमें मिलता है ना, बहुत अच्छी तरह से। हम ऐसे लोग नहीं है कि भैया वो ऐसा बोला वैसा बोला, इसमें ध्यान दो उसमें ध्यान, ऐसा नहीं। वचन पे ध्यान, सच्चाई पे ध्यान दो।
विश्वास के साथ चलो। सच्चाई में परमेश्वर की बातें नजर आती है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है भाई मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चाई की गवाही देने आया हूँ। तो सच्ची बातें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम कितनी भी पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी हो, लेकिन वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हर एक बात समझ में आएगा। हर एक बात हम समझने के लिए ना, हाँ हाँ, किधर किधर तक कहाँ क्या क्या करते रहते हैं। हर एक चीज़ को समझने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वचन में जो समझने वाली बात है ना, ये सृष्टि से बहुत अलग है। सृष्टि से बहुत अलग है, मतलब सृष्टि बनाने से पहले ही परमेश्वर ने ये सारी बातें पहले ही लोगों को पहुंचाने के लिए पहले ही तैयार किया है। ये तैयार किया हुआ बात है। जब भी हमें याद आया तो हमने लिख दिया, याद आएगा तो हमको पता चल रहा है, याद आएगा तो हम समझ गया। वो हिसाब से नहीं है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो दोधारी तलवार है। वो कैसे काटते हैं वो भी लिखा है। कैसे हमारा जान पे आती है ना, जब भी परमेश्वर की सहायता से आते, तो वो तलवार, परमेश्वर का वचन का जो तलवार है ना, वो शैतान को हराने के लिए काम आती है। इसलिए परमेश्वर है ना, वचन के अनुसार ही हमें समझाता है। इसलिए परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वही वचन को हमें समझना चाहिए। इसलिए